आदिवासी को शोषण करना बंद करो, आदिवासी को शोषण करना बंद करो। संविधान का 130वां संशोधन वापस लो। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, एक बार फिर से तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक सदन के बाहर अपने हाथों में तख्तियां लेकर अपने अपने मुद्दे के साथ हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से एसआईआर का मुद्दा इन दिनों झारखंड के विधानसभा में भी छाया हुआ है। तमाम नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने एसआईआर के मुद्दे कहीं ना कहीं लाना चाहती है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उससे देश की नागरिकता कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो सकता है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार चाहती है कि प्रदेश में कितना बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पे रह रही है, कितने लोग गलत रूप से झारखंड में और देश में शरण लिए हुए हैं, उसका आंकड़ा सरकार एसआईआर के माध्यम से जांच करना चाहती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और सत्ता दल के तमाम नेता और विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एसआईआर जैसे मुद्दे ला करके भाजपा सत्ता पर राज करना चाहती है। तो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के विधायक नीरज यादव ने शिक्षा को लेकर के सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिक्षा को लेकर के सरकार जो नीति बना रही है, उससे कहीं ना कहीं राज्य के राज्यपाल का जो विशेष अधिकार है, कहीं ना कहीं उसे अपने अधीन लेने का प्रयास कर रहा है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में काफी असर पड़ेगा। तो देखिए इन दिनों क्या कुछ झारखंड के विधानसभा में देखने को मिल रहा है और तमाम नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए। विधानसभा में पूरा इंडिया गठबंधन ने जिस विषय को उठाया है, हमें लगता है कि इस देश हित में, इस राज्य हित में सबसे गंभीर विषय है। इस संविधान के तहत बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया, चाहे लाखपति हो, चाहे खाकपति हो, चाहे अरबपति हो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तमाम लोगों को यह अधिकार मिला। लेकिन बड़ी होशियारी से एसआईआर के माध्यम से आज ये वोट चोर लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अधिकार से हमें वंचित करना चाहता है। हम चाहते हैं कि एसआईआर को सरकार वापस ले। इसके प्रमाण सामने आ चुके हैं कि मात्र एक बिहार में 65 लाख लोगों को वोटों से वंचित होना पड़ा, मताधिकार से वंचित होना पड़ा है। और वही किस्सा वो यहाँ झारखंड में भी दोहराना चाहता है। कहीं वो वोट बोगस वोटिंग करके सत्ता पर जाना चाहता है, कहीं वोट कटौती करके जाना चाहता है। यह वोटों का हेरा फेरी, मताधिकार का हेरा फेरी, इस संविधान के अधिकार के साथ हेरा फेरी है। हम इसे कतई होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में इस आंदोलन को प्रारंभ किया है। इसलिए आज विधानसभा में हम सबों ने विरोध किया है और हमने सरकार के सामने ये प्रस्ताव भी हम लाने वाले हैं कि भाई यहाँ झारखंड सरकार एसआईआर के विरोध में विधानसभा में एक प्रस्ताव ले, ताकि भारत सरकार को एक मैसेज जाए कि भाई इस प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले को झारखंड की विधानसभा बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हम आज सरकार के सामने रखने वाले हैं और इन्हीं विषयों को लेकर के आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। बाबूलाल जी ने कहा, तो आप लोग क्या चाहते हैं, बांग्लादेशी को यहाँ बसा दिया जाए? जो बांग्लादेशी हो तो उन्हें बसाने की कहाँ बात है, पहले हो तो सही। बांग्लादेशी को बाबूलाल जी खोजे, उनकी सरकार है, बॉर्डर उनके जिम्मे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके जिम्मे है। अगर बांग्लादेशी आ रहा है तो किन की पैरवी से आ रहा है वो तो बताए पहले, वो तो दिखाए। बांग्लादेशी घुसपैठी उन्होंने चुनाव सभा अपने झारखंड चुनाव में भी उठाया था, लोगों ने नकार दिया। यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। सारी जगह ये बातें आ रही है। ये बांग्लादेशी शब्द, ये घुसपैठी शब्द केवल सांप्रदायिकता फैलाने के लिए है, समाज को दो भागों में विभक्त करने के लिए है। ये रियलिटी नहीं है। घुसपैठिया और बांग्लादेशी कह करके 65 लाख लोगों को, लाखों लाख लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते। एक चोरी कहे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश चोर है। आप उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते। हम उसकी लड़ाई लड़। थैंक यू। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति कुलपति जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसे सरकार छीनना चाहती है और पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करना चाहती है। आज आप देख रहे होंगे कि जो राज्यपाल की स्वायत्ता है, उनकी निष्पक्षता है,
एक हम कह सकते हैं कि संविधान के वो संरक्षक होते हैं। किसी भी राज्य में महामहिम राज्यपाल संविधान के संरक्षक होते हैं। उनके पास में जो भूमिका रहती है निष्पक्षता की, गरिमा की, जो विश्वविद्यालयों में वो चांसलर बन के करते हैं, उस शक्ति को छीनने की भावना से ये सरकार आज ग्रसित है, दुर्भावना से। और इस कारण से आज विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में आप देख रहे होंगे ला करके पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करना चाहती है, जिससे कि उच्च शिक्षण संस्थानों में राजनीति का प्रवेश हो और कठपुतली बन के सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थान रह जाए। बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, इन सब को तो ये सरकार कठपुतली बना ही दी है। आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को समय पे ना किताब मिलते हैं, ना साइकिल मिलते हैं, ना शिक्षक मिल पा रहे हैं। अब इनकी जो दृष्टि है वो उच्च शिक्षण संस्थानों पे है, विश्वविद्यालयों पे है। विश्वविद्यालयों को भी पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करने के लिए ये सरकार आज जो महामहिम राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसे छीनना चाहती है, और ये हम नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के जो केंद्रीय प्रवक्ता हेमंत महमूद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि सूर्या मेहता एनकाउंटर पर मिसाल बोल रहे हैं कि उनका केस दर्ज है। उनका कहना है कि अपराधी। देखिए, इनका जो नेचर है ना, उसको सब लोग जानते हैं। कभी सूर्या हादसा का फर्जी एनकाउंटर करना, कभी रिम्स 2 के नाम पे आदिवासियों के जमीन को छीनना, कभी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक ला करके जो हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों का जो एक गरिमा है उसे छीन करके जो महामहिम राज्यपाल जी की गरिमा है उसको ठेस पहुंचाना, ये इनका नेचर है। एक भी काम इन्होंने किया, आज हमारे युवाओं को रोजगार के लिए इन्होंने सोचा, आज हमारे आदिवासी मूलवासी यहाँ के जो स्थायी हैं उनके बारे में इन्होंने सोचा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्य करते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए ये ऐसे बयान देते हैं। आज जज भी यही बनेंगे और अपराधी बोल करके संबोधित भी करेंगे। अरे कई लोगों पे आरोप होता है, लेकिन जब तक उनको गठित न हो जाए कि वो अपराधी है, तब तक आप बोलने वाले कौन होते हैं। लाया जा रहा है आज कहीं न कहीं लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर जा रहा है और आम आदमी को जो संविधान में अधिकार दिया कि भाई एक मत का अधिकार जो अपनी इच्छा से वो देता है, इसमें किसी का दबाव नहीं पड़ता है, ऐसे अधिकार को भी छीनने का काम ये बीजेपी की सरकार करने जा रही है, जिसका विरोध पूरी जोरदार तरीके से ये गठबंधन सरकार कर रही है। और हमारे नेता आपने देखा है, सम्मान्य हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हुए अब पूरे बिहार में आज उनका दौरा चल रहा है, इसी के विरोध में कि एसआईआर निश्चित तौर पे हम कभी लागू नहीं होने देंगे। जो आम व्यक्ति का जो अधिकार है उस अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे, जिसके विरोध में आज इस सदन के बाहर भी आप लोग देख रहे पूरे गठबंधन के साथ ही